स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम सीखने जा रहे हैं साझेदारी में नए साझेदार के प्रवेश पर जर्नल में लेखा करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले और वीडियोज़ को प्ले लिस्ट में जाकर के पहले देख लें, सीख लें। और इसको हम शुरू कर रहे हैं नए साझेदार के प्रवेश पर जर्नल में लेखा। तो वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा, तभी आप सीख पाएंगे, अन्यथा इसको नहीं सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं जर्नल में लेखा, वो भी जब नया साझेदार कोई पुरानी फर्म में प्रवेश पाता है तब। जैसे यहाँ लिख रखा है, नए साझेदार के प्रवेश पर जर्नल लेखा। जब जर्नल लेखा हमें करना है, जब नया साझेदार आता है तो पूंजी और ख्याति की रकम को लेकर के आता है, इनसे संबंधित हमें लेखा करना है। तो देखें, मैंने यहाँ पहले से करके रखा है, इसको मैं क्वेश्चन के रूप में करके दिखाऊंगा। अभी पहले इसको समझ लेते हैं। जब देखें, पहला पॉइंट है हमारे पास, नए साझेदार द्वारा पूंजी तथा ख्याति की रकम लाने पर। तो ख्याति की वो पूरी रकम नहीं लाता है, ख्याति की जितने उसके हिस्से में आती है वो पूंजी वो लेकर के आता है, जिसको प्रीमियम नाम दिया जाता है। जब ये दो चीज़ें लेकर आया तो फर्म में कैश आती है, इस और आने वाली वस्तु को हमेशा डेबिट कर दिया जाता है, आने वाले आइटम को डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया गया टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। ये कैश जिसलिए जो डेबिट हमने किया है, जिन चीज़ों से हमारे पास रुपए आए हैं, कैश आई है, उनको हम क्रेडिट कर रहे हैं। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो लिखा है, तो यहाँ नए साझेदार का नाम लिख दिया जाता है। जैसे मान करके चलें ए और बी हैं पहले से, सी को नया साझेदार बनाया, तो यहाँ हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट। इसका स्पष्टीकरण भी यहाँ पर लिख रखा है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। फॉर या बीइंग में से हम कोई एक वर्ड यहाँ पर लिख देंगे, लिंकिंग वर्ब है हमारे पास। कैश ब्राउट इन न्यू पार्टनर एज कैपिटल एंड प्रीमियम, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये लिख दिया जाना चाहिए। और इससे हमारा पूरा क्लियर हो जाता है कि हमने लेखा किस लिए किया है। दूसरा, जो ये प्रीमियम लेकर के आया है, ये प्रीमियम पुराने साझेदारों में बांट दी जाती है। और जब बांट दी जाती है, देखें यहाँ लिख भी रखा है, नए साझेदार की ख्याति की रकम को पुराने साझेदारों में बांटना। पुराने साझेदारों में इसका पुराने लाभ हानि वितरण अनुपात में बांट दिया जाता है। तब लेखा करते हैं कि ये जो प्रीमियम अकाउंट है, इसको डेबिट कर दिया जाएगा और इससे पुराने साझेदारों की पूंजी में वृद्धि हो जाती है, तो पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को क्रेडिट करते हैं। जैसे ये लिख रखा है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मैंने अभी बताया, ए और बी पुराने हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसका स्पष्टीकरण हम लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर ये इसमें बंटवारा कर दिया गया, जिससे इनके पूंजी खातों में वृद्धि हो गई। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ आता है कि पुराने साझेदार इस फर्म में से ख्याति की रकम को निकाल लेंगे या फर्म में ही छोड़ेंगे। अगर वो ख्याति की रकम को फर्म में ही छोड़ते हैं, नहीं निकालते हैं, तो केवल ऊपर के दो ही लेखे किए जाते हैं, ये तीसरा लेखा नहीं किया जाता है। लेकिन अगर पुराने साझेदार अपने जो ख्याति की धनराशि उनको हिस्से में आई है उसको निकालते हैं, तो उनकी पूंजी में कमी होती है, तो इसलिए उसको डेबिट किया जाता है। तो लिखते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ नाम लिख दिए जाएंगे दोनों साझेदारों के, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। कैश निकल के जा रही है, इसलिए टू कैश अकाउंट। इस तरह से इसका स्पष्टीकरण, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम विदड्रॉ, निकालने को विदड्रॉ या विदड्रॉन कहते हैं, बाई ओल्ड पार्टनर्स, पुराने साझेदारों के द्वारा प्रीमियम धनराशि निकाल ली गई। ये तीन लेखे होते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पुराना साझेदार पूंजी की रकम तो लाया है, लेकिन ख्याति की रकम लाने में वो असमर्थ है, नहीं लेकर के आया है, लेकर के नहीं आ सकता। जैसा लिख रखा है, नए साझेदार का ख्याति की रकम लाने में असमर्थ होना। तो ऐसी स्थिति में जो पूंजी वो लेकर के आएगा नया साझेदार, उसकी पूंजी में से कमी कर दी जाती है। और कमी करने के लिए क्या करते हैं,
उसके पूंजी खाते को डेबिट कर देंगे। लिखा है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुराने साझेदारों के तो पूंजी खातों में वृद्धि होगी ही, क्योंकि उनको तो ख्याति की रकम मिलेगी ही मिलेगी, इसकी पूंजी में से कम हो जाएंगे। यहाँ हम स्पष्टीकरण लिखाएंगे, इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं, नरेशन भी बोलते हैं। बीइंग न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल डिवाइडेड इन ओल्ड पार्टनर्स। तो इस तरह से ये सारे लेखे हमारे पास में, एक बार में ये लेखे आपको पूरे दिखाता हूँ। एक बार में ये लेखे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे पूरे, इनको आप अपने पास नोट कर लें और इनको याद करने की कोशिश करें, बार बार लिखने की कोशिश करें जिससे कि याद हो जाए। अब इसको मैं क्वेश्चन के रूप में आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, तो क्वेश्चन का रूप को हम देखेंगे ज़रा। ये हमारे पास फॉर्मेट है और मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। इसको आपको समझना है कि जैसे दो साझेदार हैं, एक साझेदार हमारे पास है A और एक साझेदार है B। ये साझेदार अपने लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। इस तरह से अगर इसका हम विस्तार करें तो 3 और 2 5, यानी 3/5 अनुपात 2/5 में ये बांटते हैं। यहाँ बात आती है कि इन्होंने C को अपने साथ और मिला लिया है, पार्टनर बना लिया है, जिसके लिए ये 1/5 भाग लाभ दिया करेंगे। और 1/5 भाग लाभ देने के लिए ये नया साझेदार कैपिटल के लिए यानी पूंजी के रूप में 10,000 रुपये लेकर के आएगा और गुडविल की जो प्रीमियम होगी वो लेकर के आएगा 5,000 रुपये। ये इन शर्त पर इसको बनाया गया। अब इसमें हम कंडीशन 3 कंडीशंस रख रहे हैं जर्नल में लेखा करने के लिए। पहली कंडीशन है हमारे पास में नंबर 1। तो इस तरह ये 3 कंडीशन मैंने यहाँ पर ये लिखी हैं। पहली, पुराने साझेदार ख्याति की रकम निकाल लेते हैं, इनके हिस्से में जो भी आएगी वो निकाल लेंगे। दूसरी स्थिति, पुराने साझेदार ख्याति की रकम फर्म में ही रखेंगे। तीसरी स्थिति, नया साझेदार ख्याति की रकम लाने में असमर्थ है। तो फॉर्मेट आप लोगों के सामने है और फॉर्मेट आप अच्छे से पहले से ही जानते हैं। कॉमर्स के अगर स्टूडेंट हैं तो इस फॉर्मेट को पहले से ही जानते हैं कि आपके लिए नया नहीं है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो पहली कंडीशन डेट में डेट लिखी जाती है, लेकिन यहाँ डेट नहीं है, केवल ये समझाने के लिए इस क्वेश्चन को तैयार किया है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और तैयार करते हैं। स्पष्टीकरण मैं इसमें लिखूंगा नहीं, स्पष्टीकरण आप लोग स्वयं ही लिखना, जो कि आपको दिखा दिया गया है स्पष्टीकरण। यहाँ सबसे पहले हम पहली कंडीशन को ले रहे हैं और पहली कंडीशन में हमारे पास 3 लेखे होंगे और जब वो 3 लेखे होंगे उसको हम देखें। पहला लेखा, जब नया साझेदार आएगा तो वो धनराशि पूंजी के रूप में और ख्याति के रूप में लेकर के आएगा, तो फर्म में कैश बढ़ जाएगी। यहाँ हम ये मान करके चलें कि हम इस फर्म के अकाउंटेंट हैं और हम इसका लेखा कर रहे हैं। तो अब फर्म में जब नया साझेदार आ रहा है तो वो कैश लेकर के आ रहा है और आने वाली वस्तु हमेशा डेबिट होती है। तो कैश अकाउंट DR2, ये धनराशि किस रूप में आ रही है वो हम यहाँ पर खाते को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ आ रही है C की पूंजी, C लेकर के आ रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट और ये लेकर के आया दूसरा ख्याति की रकम, ख्याति की प्रीमियम लेकर आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रीमियम अकाउंट। ये 2 अकाउंट हमने यहाँ क्रेडिट कर दिए हैं। जिसकी धनराशि है यहाँ लिख रखी थी 10,000 रुपये कैपिटल के हैं, तो 10,000 रुपये हमने कैपिटल के सामने लिख दिए
और 5,000 रुपये गुडविल के हैं, तो 5,000 गुडविल दोनों मिलाकर के फर्म में जो कैश आ गई वो कैश आ गई 15,000 रुपये। स्पष्टीकरण आप लोगों को मैंने पीछे दिखा दिया, वहाँ से आप इसको लिख लेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह भी कम है, समय ज़्यादा खर्च होगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। अब इसका दूसरा जो लेखा होगा वो इसका लेखा होगा जो ये प्रीमियम की धनराशि है 5,000, ये प्रीमियम की धनराशि पुराने साझेदारों में बांट दी जाएगी, जिससे उनकी पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। और जब पूंजी में वृद्धि होती है तो साझेदारों के पूंजी खाते क्रेडिट हो जाएंगे और वो प्रीमियम को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम अकाउंट DR2। अब पुराने साझेदार जैसा कि यहाँ दे रखा है A और V, तो हम ये लिखेंगे नाम लिख करके कैपिटल अकाउंट कॉमा लगा कर एस लिख देंगे, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। दूसरे को लिख देंगे टू बी कैपिटल अकाउंट। और ये जो रुपए जितने अब कैसे करके हम निकालें, ये 5,000 रुपये है, तो 5,000 का बंटवारा हमें इस तरह से इस अनुपात में करना है, जिसको मैं ये कर करके दिखा रहा हूँ अभी आपको। एक ही हिस्से में हम देखते हैं 5,000 रुपया है, यह है गुणा इसका जो रेशियो था वो है 3/5, तो हम लिखेंगे 3/5। 5 से इसको काट देंगे तो ये आएगा हमारे पास 1, 5 एकम 5, 3 जीरो ऐसे ही आ गए, ये आपस में गुणा कर देंगे इनकी, तो ये हो गया 3,000। इसी तरह बी के हिस्से में निकालेंगे, जब इसके हिस्से में 3 आया है तो बी के हिस्से में 2 आ जाएगा, 5,000 गुणा 2/5, 5 से इसको काटा तो ये 1,000 आया, 1,000 की 2 से गुणा करेंगे तो 2,000। इस तरह से ये रेशियो में बांट दिया। तो इसी तरह लिख देंगे ए की पूंजी में खाते में 3,000 की वृद्धि हो गई और बी में 2,000 की, कुल मिलाकर के जो बांटा गया था 5,000 रुपये प्रीमियम वाला था ये। तीसरा इसका पॉइंट है कि इसने पुराने साझेदारों ने जो इनके हिस्से में धनराशि आई वो निकाल ली। जब निकाल ली तो उनकी पूंजी में यहाँ जो वृद्धि हुई वो कमी हो जाएगी, और जब पूंजी खाते में कमी होती है तब पूंजी खाते को साझेदारों के डेबिट कर दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR2। अब यहाँ से जब ये निकाल रहे हैं तो फर्म में से कैश जा रही है, तो यहाँ लिखा जाएगा कैश अकाउंट। कितना जो ये रुपए इन्होंने निकाले हैं जितने इनके हिस्से में आए हैं, 3,000 हिस्से में इसके आए थे, 2,000 इसके हिस्से में आए थे, और दोनों मिलाकर के ये 5,000 रुपये ये हो गया। स्पष्टीकरण इसका भी हमें लिखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितने हिस्से में आए हैं वो पूरी धनराशि ना निकाल कर कुछ धनराशि निकालते हैं, तो जितनी धनराशि निकालते हैं वो रुपए इनके सामने लिख दिए जाते हैं। पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब आती है दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या लिखा है, पहले हमें क्वेश्चन को देखना है। दूसरी कंडीशन में लिखा है पुराने साझेदार ख्याति की रकम फर्म में ही रखेंगे। ऐसी स्थिति में जो ऊपर अभी 3 लेखे किए हैं, क्योंकि रुपए निकालने का लेखा जो है साझेदारों का वो ये तीसरा लेखा है, इस लेखे को हम नहीं करेंगे। हम इसमें जो लेखा करेंगे वो केवल ऊपर के 2 लेखे कर देंगे। जैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि केवल ऊपर के 2 लेखे किए जाएंगे। कब? जब फर्म में ही धनराशि रहती है तब। अब आता है तीसरी स्थिति। तो तीसरी स्थिति हमारे पास में है कि नया साझेदार ख्याति की रकम लाने में असमर्थ है। जब नया साझेदार ख्याति की रकम लाने में असमर्थ है तब हम उसके लिए क्या लेखा करेंगे। देखें, पहला लेखा तो हमें करना ही है। पहला लेखा जो ये लेखा है धनराशि लाने का, ये लेखा हमें करना है। नया साझेदार आया तो वो फर्म में कैश ले करके आया, तो कैश अकाउंट DR हो गया। टू नए साझेदार का पूंजी खाता हम कैपिटल जो है तो सीज कैपिटल, सीज
कैपिटल अकाउंट, और हम यहाँ टू प्रीमियम अकाउंट लिख रहे थे जो हमने यहाँ लिखा था, क्योंकि प्रीमियम लाया नहीं है तो इसका लेखा नहीं होगा। केवल यही 10,000 रुपये जो पूंजी के लाया है, केवल उस पूंजी वाले का लेखा किया जाएगा। फिर इसमें दूसरा इसका लेखा बनता, इसके जो वो स्पष्टीकरण है वो आप लोगों को लिख लेना है, लिखा दिया पीछे अभी जर्नल एंट्री में दिखा दिया था। इसका जो अब हम लेखा करेंगे वो हमें ये करना है, दूसरा इसकी स्थिति कि ये रुपये लाने में असमर्थ रहा, इसलिए यहाँ पर प्रीमियम का नहीं लिखा। लेकिन नए जो पुराने साझेदार हैं उनमें तो प्रीमियम की धनराशि को बांटा ही जाएगा, बांटा जाएगा। तो इस 10,000 में से ही इसकी 10,000 जो पूंजी है, इस पूंजी में से ही पुराने साझेदारों को प्रीमियम की धनराशि दी जाएगी और इसकी पूंजी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, जब यहाँ पे इसकी पूंजी आई तो यहाँ क्रेडिट हो गई, जब पूंजी कम होगी तो इसको डेबिट कर देंगे। और वो इस तरह से सीज कैपिटल अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड जो पार्टनर्स हैं हमारे पास वो हैं एज कैपिटल अकाउंट और 2 20 कैपिटल अकाउंट, ये लिखे हमारे पास हो गए। और जो अभी हमने यहाँ बंटवारा किया था वही रुपये इनके खातों में क्रेडिट होंगे। ए के हिस्से में 3,000 रुपये आना है, बी के हिस्से में 2,000 रुपये आना है। दोनों मिला करके इसके हिस्से में यानी नए साझेदार के हिस्से में 5,000 की कमी हो जाएगी, जो इसकी पूंजी है उसकी पूंजी में कमी हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास में लेके हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने पूरा यहाँ पर सॉल्व है। स्पष्टीकरण के लिए मैंने आपको बोल ही दिया कि स्पष्टीकरण आप लोग को अभी मैंने जर्नल में दिखाया था, वहाँ से देख करके हर लेखे के बाद, हर एंट्री के बाद स्पष्टीकरण हमें देना होता है, तो हम वहाँ से स्पष्टीकरण को दे सकते हैं। तो आप इसको देखें, नोट करें, सीखें और अपने आप इस तरह से क्वेश्चन को अपने आप बनाएं, कई तरह से बना करके देख लें और अपने पास नोट करें, करके देखें, इसको सॉल्व बिल्कुल आएगा। बहुत ईजी तरीके से आपको ये बताया है, समझाया है। आगे फिर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए हम लेखे जो कराएंगे उसको लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको अपना पक्का कर लें, कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।